नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करते हैं हम आपके यूट्यूब चैनल खुश स्टडी पॉइंट में। तो आइए इस वीडियो में लेकर आए हैं संधि का तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे यन स्वर संधि के बारे में। ठीक ना, इसमें दो संधि पढ़ेंगे, एक यन स्वर संधि हो गया और एक अयादी स्वर संधि। तो स्वर संधि जो है समाप्त हो जाएगा। फिर स्वर संधि का बहुत सारे उदाहरण कराएंगे। अभी तो पूरा इसका मतलब कि स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, इसके नियम को पढ़ रहे हैं। तो जब नियम खत्म हो जाएगा तो फिर इसके उदाहरण देखेंगे बहुत सारे। यानी जितना होता था इसका 5 वो होता है ना, स्वर संधि के 5 प्रकार होता है। ठीक है, चलिए तो इसमें जो है रूल क्या आता है, तो सबसे पहले रूल को सीखेंगे। देखिएगा, यदि है ना, इसमें याद रखना है सब। एक बार में हमें फार्मूला में लिखा देंगे कि कैसे कैसे क्या याद रखना। ठीक है ना, देखिए इसमें जो हो जाएगा क्या, यदि हर्षाई या दीर्घायु रहे। ठीक ना, हर्षाई या फिर मैं क्या बोलूँ, दीर्घायु बोलूँ। ठीक ना, हर्षाई या दीर्घायु, फिर दीर्घाई, फिर क्या बोले, हर्षायु या फिर क्या रहे, दीर्घायु रहे। ठीक है, और इसमें हर्षाई, दीर्घाई, हर्षायु, दीर्घायु और किसका बात कर रहे हैं, तो री का। ठीक है ना, अब इतना के इतना रहे, हर्षाई, दीर्घाई, हर्षायु, दीर्घायु और री रहे। और इसके बाद भिन्न स्वर आए। क्या है, इसके बाद जो है भिन्न स्वर आए, यानी बोल सकते हैं कि इसके बाद, नियम लिख देते हैं, इसके बाद भिन्न स्वर आए माने अलग अलग। ठीक है ना, भिन्न स्वर आए तो देखिए यहाँ से हर्षाई और दीर्घाई लिखे हैं ना, तो ये हर्षाई या दीर्घाई का यह हलंत हो जाता है। ठीक है ना, यह हलंत, और हर्षायु हो गया या फिर क्या, दीर्घायु, हर्षायु या दीर्घायु का, ये तो हर्षाई या दीर्घाई रहता है तो कोई भी स्वर आएगा तो यह बन जाएगा। और फिर क्या है कि हर्षायु या दीर्घायु का रहे तो ये बा हलंत बन जाता है। क्या बन जाएगा, बा बन जाएगा। यानी हर्षाई या दीर्घाई के बाद कोई भी स्वर आए तो यह बन जाएगा, यह हलंत। और हर्षायु या दीर्घायु के बाद कोई भी स्वर आए, स्वर बन यानी स्वर आए, स्वर होता है ना, ये भी आए तो इसका क्या हो गया, हर्षाई दीर्घाई का या हर्षायु दीर्घायु का क्या हो जाता है, उबा हो जाता है। ठीक ना, और फिर क्या, री का रा हो जाता है। इस नियम को याद रखिएगा तो बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक, री का क्या हो जाता है, तो रा हो जाता है। यानी देखिए किस तरीक़ा से, तो समझिएगा। ये जो लिखे हैं स्टेटमेंट है ना, मैंने क्या बोला कि हर्षाई रहे, है ना, या दीर्घाई रहे, हर्षाई या दीर्घाई रहे। और फिर मैं किसका बात कर रहा हूँ, हर्षायु या दीर्घायु रहे। ठीक ना, और फिर क्या, री रहे। ठीक, अब इसके बाद जो है, यानी मान लीजिए हर्षाई दीर्घायु जे भी रहे, अब प्लस से स्वर आए, क्या आए, अन्य स्वर। ठीक है, भिन्न स्वर बोल सकते हैं, कोई स्वर, इसमें भी कोई स्वर आए, इसमें भी क्या हो जाएगा, कोई स्वर आए, और इसमें भी क्या हो जाएगा, कोई स्वर आए। मतलब हर्षाई या दीर्घाई के बाद कोई भी स्वर है, देखिए ना, भिन्न स्वर आए, अलग अलग स्वर आए तो क्या होता है, ई का भैया क्या हो जाएगा, या हलंत हो जाता है। हर्षायु दीर्घायु का क्या हो जाता है, वह हलंत हो जाता है। और री का क्या हो जाता है, रा हलंत हो जाता है। अभी उदाहरण से समझाते हैं। देखिए उदाहरण से सीखिएगा, बहुत ही मज़ेदार संधि एकदम है। अगर अच्छे से सीख गए ना तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ क्या किया, प्रति लिख दिया। ठीक है, प्रति प्लस मैंने लिख दिया क्या, एक लिख दिया। क्या लिख दिया, प्रति प्लस एक। मैंने क्या लिखा, प्रति प्लस एक। तो देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा कि प्रति प्लस एक लिख दिए, तो प्रति पढ़ते तो इसमें क्या ई आ रहा है ना। अब ई के बाद कोई भी तो उच्चारण आ गया, कोई भी स्वर हो गया ना। तो पहले देखिए, पहले तोड़ने के लिए सीखिए, यानी इसको जो टूटा हुआ इसको जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले इसको उतारिए, ती प्लस ए। संधि क्या किसको कहते हैं, तो दो वर्णों का मेलन, संधि का भेलन, है ना। दो वर्णों का मिलान करिए, संधि का जो कि बनाइए। तो यहाँ से इसको ले लिए और यहाँ से इसके ले लिए। ती में बोले तो क्या वास्तव में ई है कि नहीं, यस। तो ई प्लस ए रहे। क्या मैंने बोला, ई प्लस कोई स्वर आए तो कोई स्वर, ये स्वर हो गया ना, आ हर्षाई दीर्घाई, हर्षायु दीर्घायु, ये सब क्या हो गया, स्वर ही हो गया। तो कोई भी स्वर आए तो क्या हो जाता है, यह हो जाता है। ठीक ना, यह हलंत हो जाता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ता है तो ता का ही बन जाएगा, ता का माने ई जो है, ई तो यह बदल ही जाएगा और ता फिर बन जाएगा तो हलंत में आ जाएगा, क्योंकि वास्तव में ता है। ठीक, तो यहाँ पर जो बनेगा देखिएगा, तो यहाँ पर जो है ना ता है तो आधा क्या इसका ता बन जाएगा ना, और यहाँ पर यह बनेगा। ठीक, तो कोई भी स्वर आ जाए
ठीक ना। कोई भी स्वर आ जाए तो या हो जाता है, तो कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, या हो जाता। अब लेकिन इसमें देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है, कोई स्वर आए तो या हो गया, लेकिन क्या है, ए है, तो ए है तो इसमें ए लगाइएगा नहीं, तो इस तरीका से होगा। ता का क्या हो जाएगा, आधा ता, और इधर क्या रह गया, का, तो यहाँ का, अपा में रा, तो क्या हो गया, प्रत्येक। यहाँ पर जो सिंबल रहेगा उसको तो दर्जा बनता है कि ए बनाइएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, प्रत्येक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्येक। अरे देखिए हर सही है तो ई का या हुआ, ई का या हुआ, कोई स्वर है तो यहाँ ए है तो ए बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए मैंने ए को बना दिए। समझ पाए। चलिए अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा, बिना एग्जाम्पल के नहीं सीखिएगा, ठीक ना। हालांकि प्रयास करिएगा खूब एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं अगला उदाहरण, अति प्लस आवश्यक। क्या लिए, अति प्लस आवश्यक, ठीक, अति प्लस आवश्यक लिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो आपका वास्तव में ई आ गया नज़र, अब प्लस क्या हो गया, कोई स्वर हो गया, तो कोई स्वर हो जाता है तो ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। और ये देखिए आ है, तो इसमें जो है इस तरीक़ा से आ आकार वाला, तो इसमें आकार करिएगा ना, तो ये दोनों तो मिला के तो ही बन गया। यानी जो यहाँ पर आकार आएगा, जिसका जो दर्जा रहेगा उसका अन्य शब्द बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए ती प्लस क्या है, आ है, यही है ना, तो यहाँ पर ई है तो ई का तो या हो ही गया है, अत्ता रहेगा तो अदत्ता हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी देखिए वाक्य पर डिपेंड करता है, शब्दों पर पूरा भी हो जाएगा अधूरा भी हो जाएगा। अब इसमें क्या है, आकार है तो इसमें आकार दीजिएगा ना, इस तरीक़ा से हो गया। और इसके बाद क्या है, जो लिखा हुआ लिखना पड़ेगा, यहाँ से लिख दीजिए वह तलम्बिसाधा अय्या का, और इधर क्या है, आ है, क्योंकि ती तो इसमें था आदता में बदल गया और ई का या हो गया, तो अति आवश्यक हो गया। क्या हो गया, अति आवश्यक, अति आवश्यक। यहाँ लिख सकते हैं क्या, अत्यावश्यक। क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक। समझ गए। देखिए फिर से समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या लिया, ती लिया, ठीक, और यहाँ पर क्या है, आ है, तो आप जान रहे थे कि देखिए पहले सीखिए, ई या प्लस कुछ भी रहे, इधर दीर्घई रहे, हर सही रहे, और आ रहे तो क्या बन जाता है, या बनता है, ठीक, या बनता है ना। अभी पूरा है तो हलंत वाला जो होगा, जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर हलंत हो जाता है, तो जो आकार रहता है उसका दर्जा देना पड़ता है। अब जैसे यहाँ पर आ है तो इस तरीक़े से आ बन गया, अब ऐसा रहेगा आ तो फिर ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पर वास्तव में क्या था, ती था, तो यहाँ पर जो है ती में ही ई लाए, तो वास्तव में यहाँ ती है तो यहाँ अदत्ता बनेगा, और या और इसका जुड़ जाएगा आकार, मात्रा। समझ पाए। चलिए क्लियर हो गया ना। अब देखिए और नेक्स्ट उदाहरण देखिएगा, देखिए उदाहरण को अच्छी तरीके से समझिएगा। मैंने क्या बोला, हर सही दीर्घई रहे तो इसका या हो जाता है, बाबला भी बताएंगे, ठीक है, चिंता ना करिए। देखिए अब जो है अगला उदाहरण लेते हैं, अत्य उत्तम, है ना, इस तरीक़ा से। चलिए लिख देते हैं, अति प्लस उत्तम। अब देखिएगा यहाँ पर समझिएगा, ती है और ऊ है, तो इसमें क्या बनता है, हर सही रहे और कोई भी स्वर रहे, तो यहाँ पर जो है हर सही हो गया तो या तो अवश्य बनेगा। पहले देखिए ना, इसको पकड़िएगा, ठीक है, ती प्लस ऊ, वर्णों का मेल बनाइएगा तभी तो संधि कहलाएगा ना। कुल्ले शब्द को नहीं पकड़िए, जो जहाँ से टुकड़ा है इसको और इसको, इधर लास्ट है इधर से शुरू वाले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ती प्लस ऊ, तो आपको तो मालूम है ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, तो यहाँ पर ती का क्या हो जाएगा, ई का या होगा ना, और इसमें जो है आधत्ता हो जाएगा कि नहीं। अभी क्या है, हर्षऊ है, तो इसमें जो है हर्षऊ है तो इसका दर्जा देना पड़ेगा इस तरीक़ा से, क्योंकि क्या है, कोई स्वर है तो यह हो जाता है, लेकिन जो स्वर है उसका दर्जा देना पड़ेगा। हर्षऊ है तो ये वाला हर्षऊ दीजिएगा, अगर इस तरह से दीर्घऊ होता तो दीर्घऊ देता। समझ पाए। चलिए तो यहाँ पर जो अभी है हर्षऊ है, इसलिए इस तरीक़ा से बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बन जाएगा, अधत्त यू। अब देखिए यहाँ क्या है, ता है तो यहाँ ता दीजिएगा, और यहाँ क्या है, माँ है तो माँ हो जाएगा, और यहाँ से क्या आधत्ता का बन गया ना, तो अति उत्तम बन गया, है ना, क्या बन गया, अति उत्तम। तो चलिए और उदाहरण देखते हैं। अब ये काम क्या करिए ना, अब तोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। जैसे ये तो क्या है, जोड़ने का हो गया, संधि कर दिए, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं, तोड़ने वाला। जैसे देखिए ई बना हुआ है, इसी को समझिए एक बार, प्रत्येक। क्या लिखेंगे, प्रत्येक, प्रत्येक। तो या कैसे बना है, इसका मतलब ई हुआ होगा तब ना, ता है इसमें तो इसी में ई बना दीजिएगा। वास्तव में इस तरह से बना है, आपका या है तो ई बनाइएगा ना, तो प्रति, अब प्लस क्या हो गया, फिर उसके बाद क्या, इसमें ये वाला ए आकार है तो ये ए आकार दीजिएगा, और ये का है इसके बाद का कर दीजिएगा, बन गया। चलिए अब उदाहरण दूसरा देखिए। देखिए अब तोड़ने वाला अब इस तरीक़ा से सिखाते हैं, अनवय, ठीक है। क्या ले लिए, अनवय, इन हो गया, तो अनवय हो गया। तो देखिए यहाँ से अनवय, तो यहाँ पर क्या आधा न है और ये उवा बन गया, तो उवा कैसे बना, तो
क्या हो, हर्षऊ रहे या दीर्घऊ रहे। तो इसमें जो है आधा ना जो बना है उसी से अरेंज करिएगा। यहाँ पर आप ऊ बना दीजिए। देखिए नु बन गया, अनु अब प्लस ऊ का तो वह बनवे करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनु प्लस से ए, क्योंकि आ का दर्जा दीजिएगा, है ना। अनु प्लस क्या हो जाएगा, ए, अनु प्लस क्या, ए। कैसे बन गया, तो यहाँ पर फिर से एक बार समझिएगा। आप इसको समझिए तो इसको ऑटोमेटिक समझ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऊ है। आप ऐसा टर्म देख रहे हैं ना, और इधर भी कोई स्वर है। देखिए अब यहाँ पर ही कोई स्वर लीजिएगा तो नहीं, या कर दीजिएगा तो नहीं काम चलेगा। तो यहाँ पर वह बन गया है, तो ना का तो आधा ना हो गया इस जुटने से, ठीक। तो आधा ना बन गया तो इसमें क्या, हर्षऊ का दर्जा दे देंगे, हर्षऊ दे देंगे अनु, ताकि ऊ का क्या हो जाए, उबा हो जाए। तो ऊ का उबा, तो उबा हलंत होगा ना। अब प्लस यहाँ पर ही कोई स्वर कर देंगे तो पूरा उबा बनेगा कि नहीं। वास्तव में ये तो हलंत वाला बनता है, आधा उबा बनता है, लेकिन स्वर के जुटने से क्या होता है, पूरा दर्जा मिल जाता है उसका, ठीक है। तो समझ गए, उम्मीद करते हैं। चलिए और उदाहरण देखिए, री वाला। री प्लस कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है जी, रा हो जाता है, यही हो जाता है। री प्लस कोई स्वर आए तो क्या हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए मातृ, इसमें क्या पढ़ेंगे, त्रि पढ़ेंगे, अब प्लस आनंद, क्या लिखेंगे, आनंद। तो री या प्लस, देखिए री के बाद कोई स्वर आए तो रा बन जाता है ना, तो रा बना दीजिए। तो ता में रा बनाइएगा, देखिएगा त्रि है, त्रि में त्रि के बाद कोई स्वर आए तरा बनता है। तो वास्तव में त्रि जो है तरा में बदलेगा, ता है ना, तो तरा तरा हो जाएगा। और मात्रा और ये आकार देना है, क्योंकि यहाँ पर आकार है तो आकार पड़ गया ना। और उसके बाद क्या है, नंद है, तो मात्रा नंद बन गया। क्या बन गया, मात्रा नंद, ठीक। देखिए नहीं समझे, इसको ऐसे तोड़ करके समझिएगा। मात्रा नंद लिख दिए, क्या, मात्रा नंद। तो मात्रा नंद लिख दिए। तरह कैसे बन गया, देखिए तरह में रहा रहा है। आप इसको री बनाइए, क्या बनाइए, री। तो देखिए री बनाइएगा ऐसे, वास्तव में तो इससे नहीं काम चलेगा ना, त्रि में ही तो तरह बनेगा। तो यहाँ पर क्या बन गया, मातृ, ठीक। और यहाँ देखिए कोई स्वर आए, तो यहाँ पर कोई स्वर आए कि यहाँ पर देखिए मात्रा लगा हुआ है, तो कौन सा लगाइएगा, इससे लगाने से काम नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। इसमें आप ऐसा लगाइए, क्योंकि इसमें आकार लगाया हुआ है। और इसके बाद क्या लगा दीजिए, आनंद, नंद यानी आनंद। अब इसी को देखिए पकड़िए, यहाँ पर क्या है, त्रि है ना, प्लस क्या है, ऐसा रहता तो केवल ही तरह बनता, ठीक है। और यदि ऐसा रहेगा, देखो त्रि प्लस आ रहेगा, तो ये वास्तव में क्या बन जाएगा, तरह बन जाएगा। समझ पाए, यस। तो देखिए यहाँ पर ही बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि किस तरीक़ा से ये जैसा रहेगा उसका दर्जा देना पड़ता है। अगर बिना आकार वाला हो तो बिना आकार वाला पड़ता है, और आकार वाला हो तो आकार वाला पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो त्रि प्लस आ क्या बन गया, तरह। देखिए अब जो कि छोटा छोटा में भी पूछ देता है, क्या पूछ देगा, कह देगा कि इस तरीक़ा से, देखिए बनाइए, कह देगा ने ती प्लस ए है तो क्या बनेगा, बहुत ही सिंपल है। ई का क्या बनता है, या बनता है, ठीक है। आधा तक कर दीजिएगा, और ये है तो क्या बन जाएगा, तीये बन जाएगा। केवल वर्णों के तो ही तो पकड़िए, शब्दों तो नाम के लिए उतना रहता है, बस एक अर्थ के लिए रहता है। हमें तो काम करना है वर्णों का ही, तो वर्णों का ही तो ऐड करते हैं। तो वर्णों का ऐड करके जो रहता है अगल बगल में लिख देते हैं। अभी प्रत्येक वाला हम यहाँ क्या करते थे, प्रत्येक लिख देते थे, पर इधर का तो बन जाता था। तो ये तो देख के लिख देना होता है। मेन चीज़ तो क्या है, ये सब है किया जाता है। और ये का क्या हो जाता है, या, और इसमें ए है तो ए है, तब हलंत खत्म हो गया, अब इसका दर्जा पड़ गया। इसी तरीक़े से देखिए, मान लीजिए अगर दीर्घाई रहे, ली रहे, दीर्घाई वाला भी देखिए, दीर्घाई रहे कोई स्वर आए तो यही बनता है। अब इस तरीक़ा से रहे, और इसमें क्या कर दिए, अब मान लीजिए आय लिख दिए, क्या लिख दिए, ए, अन्यथा भी रहने दीजिए ऐसा ही। ली प्लस ए तो क्या बन जाएगा, आधा ला ही हो जाएगा। ई का क्या हो जाता है, या, और ये है तो यहाँ पर ही ए आकार पड़ जाएगा। समझ गए। चलिए तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं जो समझाना चाह रहा था समझिए। अब देखिए ली प्लस कोई स्वर आ गया, ये भी तो स्वर हो गया कि नहीं। या तो फिर इस तरीक़ा से ली प्लस क्या हो गया, ओ ला दिए, ठीक। या तो फिर क्या, ली प्लस क्या, औ ला दिए। समझिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी ली है तो आधा ला बना दीजिए, क्योंकि इसमें ई का क्या होने वाला है, या। और ये आई है, सॉरी ए नहीं है, आई है, तो इसमें क्या बनाइएगा, आई बनाइएगा, ले आई बनाइएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आधा ला, और ये हर सही का या होता है ना, और ये ओ है तो यहाँ पर ओ का दर्जा दीजिएगा, ओ बन गया। फिर क्या, आधा ला बन जाएगा, और यहाँ पर क्या, या, तो औ का दर्जा दीजिएगा तो लिया हो जाएगा। समझ गए कि किस तरीक़ा से बनता है। चलिए और देखिए, अभी इतना ऐसे कुछ नहीं हुआ। अभी देखिए ना, इतना याद हो गया होगा ना, ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है, वो या हर सौ दीर्घ रहे तो वह हो जाता है, री का रा हो जाता है। इतना याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, हर्षा या दीर्घई के बाद कोई स्वर आए तो या हो जाता है, और हर्षा हुआ दीर्घऊ के बाद कोई स्वर आए तो वह हो जाता है, और री के बाद कोई स्वर आए तो रा हो जाता है। क्लियर हो गया। चलिए हालांकि एक बार 60 में ना पूरा जितना फार्मूला होता है बनाने का नहीं है, सब बताएंगे, जिससे क्या होगा, एक बार 60 में समझ जाइएगा ना तो और मज़ा आएगा। हम समझाएंगे, बिल्कुल विस्तार से समझाएंगे, ऐसा भी विस्तार से समझते जा रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब इसको क्या करते हैं,
और छोटा छोटा वाले पार्ट को समझिएगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्या इस तरीक़े से लिख रहे त्री, ठीक है, या त्री वाला लिए ना, तो यहाँ लिख देते क्या मेरी, तो मेरी री लिखे ना, तो यहाँ पर जो है मेरी अब प्लस क्या कोई स्वर ला दिए, कोई स्वर क्या मेरी अब प्लस से कोई स्वर ला देते हैं आ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरी, तो मेरी अब प्लस अ है तो री का क्या हो जाता है रा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा क्या मरा यानी, तो यहाँ पर पूरा इस तरीक़ा से आधा भी ला सकते हैं, आने तो रा ला दीजिए, रा हो जाता है ना, और ये आ तो मर हो गया, मेरी प्लस आ। अगर यहीं पर इस तरह से रहेगा मेरी प्लस से आ, तो यहाँ पर जो बनेगा ये तो माँ पूरा हो जाएगा, या आधा माँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या जाएगा माँ और रा, इसमें आकार वाले है तो मरा हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है ना। चलिए तो इतना कंप्लीट हो गया, और इसका उदाहरण देखना चाहते हैं अलग अलग ढंग का। देखिए हमने क्या दिए थे हर सब, अगर मान लीजिए क्या कि लू ले लेते हैं, क्या करते हैं लू अब प्लस कोई भी स्वर, चलिए मैं इस तरह से ले लिए आय ले लिए, ठीक है, तो इसको क्या लू का आधा ला तो बन ही जाएगा ना। अब ऊ का क्या होता है वाह होता है, तो यहाँ पर युवा हो जाएगा और ये हो जाएगा लवई, ठीक ना, लवई, यानी ये ऊ का क्या हो रहा है वाह बन रहा है, ठीक है, वो तो ला का तो आधा ला हो गया, जैसा रहेगा वैसा बन जाएगा, ई रहेगा तो या, और ऊ रहेगा तो वाह, री रहेगा तो रा बन जाएगा। क्लियर हो गया ना। चलिए अब अगला संधि देखते हैं, ठीक है। एक स्वर संधि का और एक लास्ट प्रकार होता है जिसको बोलते हैं अयादी संधि। क्या बोलते हैं इसको, अयादी संधि। तो देखिए दूसरा बनाते हैं हेडिंग अयादी संधि, रुक जाइए, अयादी संधि, अब इसको हेडिंग बनाएंगे अयादी संधि। चलिए देखिए हम देख रहे हैं क्या अयादी संधि, यदि ए रहे या आय रहे, ए आय ओ और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, ठीक है, और आय रहे तो आय हो जाता है, ओ का अब और आओ का आप हो जाता है। यानी इस तरीक़ा से देखिए मैं निकाल के लिख रहा हूँ, ए का ए अ प्लस कोई स्वर आए तो इसका जो हो जाता है ए का आय हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या अगर आय प्लस कोई स्वर रहे, क्या हो कोई भी स्वर, जरूरी नहीं कोई भी स्वर आए, ये हो गया क्या कोई भी स्वर आए तो आय नहीं, इसका आय हो जाता है, क्या हो जाता है आय। यदि ओ प्लस कोई स्वर आए, ओ प्लस कोई स्वर हो, ओ प्लस कोई स्वर हो तो इसका बन जाता है अब, क्या बन जाता है अब, मैंने जो लिखा हुआ इसी के अर्थात में लिखा रहे। आओ प्लस कोई स्वर रहे, कोई स्वर नहीं कोई स्वर बोलना है ना, कोई स्वर रहे तो क्या हो जाएगा आब हो जाएगा, यानी हो गया ना, ए का आई का आय, यानी जिससे जैसे जोड़ पड़ रहा है वैसे वैसे जोड़ लगा देना, ए तो आय और आय तो आय, ओ है तो अब, आओ है तो अब। जैसे इसका समझिएगा उदाहरण से ज़्यादा सीख मिलेगा। देखिए कैसे इसका इस्तेमाल किया। पहले नियम क्या लिखे, ए आय ओ और आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए का आय हो जाता है और आय का आय, ओ का अब और आओ का अब हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे लास्ट होते गए वैसे वैसे जोड़ पड़ते गया, इसमें हल्का उच्चारण, इसमें ज़्यादा उच्चारण, इसमें कम उच्चारण, इसमें ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ा, ठीक है। ए तो आय तो आय, ओ तो अब, आओ तो आब, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए उदाहरण लेते हैं क्या, ने प्लस अन कर देते हैं ना, क्या लिए ने प्लस अन, कोई स्वर लाना है तो देखिए स्वर हो गया ना, स्वर याद दिला दूँ आ हर्षई दीर्घाई हर्षऊ दीर्घऊ एकार एकार ओकार औकार, इतना जो होता है सब स्वर होता है, ठीक है, स्वर वन। तो देखिए उदाहरण क्या लिए ने प्लस अन है, ठीक ना, तो मैंने क्या बोला कि ए रहे है ना, इसमें ए है तो ये वाला टर्म में मिल रहा है, ठीक ना, इसमें से आपको ए मिल रहा है, ठीक, और इधर क्या है आ है, तो वास्तव में मिलेगा तो क्या बनेगा आई बनेगा ना, तो आ ना लिखना है बल्कि उसी के उच्चारण में आएगा। वास्तव में यहाँ पर तो ना है तो यहाँ पर ने प्लस आ है तो वास्तव में नहीं बनेगा, जैसे ए रहेगा तो आई बनेगा, ने है तो नहीं बनेगा ना, तो यहाँ पर देखिए ए है तब लिखेंगे, लेकिन यहाँ ए किसके साथ में है तो ना के साथ में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना तो लिखना ही पड़ेगा ना, और आई जैसे लिखता है तो नहीं लिख दिए, और इसमें ना है लास्ट वाला में तो ना लिख दिए। यानी इस तरीक़ा से देखिए ए प्लस इधर आ है तो ये तो आई बन गया तो नयन बोलते हैं तो ना में आ का, देखिए आ लिखना नहीं, आ का तो उच्चारण उसी वर्ड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आई बनेगा, लेकिन ना है तो क्या बनेगा नहीं बनेगा मतलब शब्द बन रहा है, और क्या है अंत में ना, तो क्या बन गया नयन बन गया, ठीक है। चलिए और उदाहरण देखिए, तो ये क्या हो गया नयन हो गया, यानी वास्तव में देखने को कैसे मिला फिर से एक बार और समझिए। ये जो मैंने बताया यहाँ पर जो है ना वास्तव में ये टर्म है छिपा हुआ, ठीक,
और यहाँ से वास्तव में ये क्या है, आ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है अब इसको देखिए और इसको मिलाइए तो क्या बनेगा, ये जो है आई बनेगा कि नहीं, आई बन जाएगा ना। तो आई बन जाएगा तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है या निकलेगा, यहाँ से क्या, यह हलंत है, यहाँ से यह हो जाएगा ना। और आ के पूर्व व्यंजन जो है इसमें ना है, और या के पूर्व व्यंजन क्या है, या के पहले अन आई बोलिएगा तो या के पहले क्या है, ना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, पहले ना लिखा गया। तो देखे ना, ए तो क्या हो गया, आई हो गया, तो ने आ प्लस अ, तो यानी ए और आ हो गया तो आई, तो आई लिखेंगे जैसे आई लिख दीजिएगा, ठीक। तो या के पूर्वा शब्द क्या है, ना है, तो यहाँ पर ना दीजिएगा, नहीं तो ना, और इसमें ना था, या तो पहले से बन गया नयन, तो इस तरीक़े से बन गया। और देखिए उदाहरण से ज़्यादा सीख मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला उदाहरण लेते हैं नायक, ठीक है। क्या उदाहरण लेते हैं, नायक। अब इसको टोले लगी सीखिएगा, इसमें कैसा है, आय वाला है, ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या रहेगा, आई रहेगा, ठीक ना, क्या रहेगा, ए। तो आई बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर ही ने बनाए थे, तो यहाँ पर क्या बना देंगे, नहीं बनाएंगे ना, नहीं, क्योंकि देखिए आई है, तो आई में इसमें भले एक आकार हो, लेकिन इसके अलावा जो व्यंजन शब्द में दीजिएगा वो आई बनेगा। अब प्लस, अब कोई भी स्वर लीजिएगा, कोई भी स्वर बनाइएगा ना, आ यहाँ क्या है, का है, तो ए प्लस कोई भी स्वर आ गया, तो यहाँ पर ही तो या कोई भी स्वर क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह का नायक, तो आ का उच्चारण आया कि नहीं, तो यही हो जाएगा, ठीक ना। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका नय प्लस से अक, है ना, क्या हो जाएगा, नय प्लस अक यानी नायक। अब यदि मान लीजिए ये तो नायक पूछ दिया तो ऐसे लगाया, यदि आपको ऐसा रहता नायिका, क्या रहता, नायिका, तो नायिका रहेगा तो कैसे बनेगा, सेम टू सेम नहीं, हाँ ये नाई बना पाइएगा। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, नय प्लस, अब इसमें क्या है, ये तो आई से ही तो यकार आ गया, क्योंकि देखिए आई होगा तो देखिए आई का तो आकार इसमें आ ही जाता है ना, ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर कोई स्वर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं दीजिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए टर्म हर्षई वाला, तो यहाँ पर क्या करिएगा, हर्षई, क्योंकि इसके जगह पर ने इतना प्लस कोई स्वर है तो ये तो खुद बन गया है, क्या देखिए नाई बन गया, क्या बन गया, नाई बन गया, कोई भी स्वर आए तो अभी ऐसा रहेगा तो इस तरीके से बनेगा। और इसमें क्या है, का, तो ये अब क्या हो जाएगा, का, तो नाई का। देखिए इसको जब पकड़िएगा, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने जो टोड़े हैं उसी को समझा रहे हैं, नय प्लस इका, ठीक। तो नय, तो इसमें वास्तव में क्या है, ए आई है, ठीक है, और इधर से क्या है, ई है, यही है ना। तो इसमें जो है क्या, ए और प्लस क्या, आई प्लस ई है, तो इसमें जो है कोई भी स्वर आ जाए तो आई बनता है, क्या बनता है, आई बनता है वास्तव में। लेकिन भैया ये तो आपका हर्षई है, तो आप हर्षई का दर्जा दीजिएगा ना, जो रहेगा वही दर्जा देना है, यानी यही बन जाएगा ये। तो इस तरीक़े से जो है ना, देखिए आई का, अब इसका आई के पहले पूर्वा शब्द क्या है, ना है, तो ना अब प्लस, अब इसको पकड़ लीजिए, तो यहाँ आ है ना, तो मिला दीजिए, क्या बनेगा, ना, और ये बना हुआ है जो इसको उतारिए, या ये हो जाएगा, अब का है तो यहाँ का दीजिए, तो क्या बन गया, नायिका। समझ पाए। चलिए और देखिएगा अलग से उदाहरण। तो यहाँ अब लेते हैं क्या, पावक, क्या लेते हैं उदाहरण, पावक लिए, और एक उदाहरण ले लेंगे पवन। तो पहले पवन वाला सीखिए, पवन, तो पवन वाला कैसे बनेगा, अब इसी में देखिए इसको पकड़िएगा, ये टर्म को ओ है, तो आप इसको क्या पो बना दीजिए ना, तो इसमें ओ का उच्चारण आ गया। अब कोई स्वर आएगा तब यहाँ पर वाह है, आ का उच्चारण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ ना हो जाएगा, तो पो प्लस क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, यानी पवन, पो प्लस क्या, अन। अब यहीं पर क्या, पावक रहेगा, तो पावक में पाव कैसे बनता है, तो यहाँ पर पो नहीं दीजिएगा, पो दीजिएगा तो इसमें क्या होता है, ओ स्क्वायर, यानी ओ जो रहता है तो ओ कार रहता है तो अब बनता है, लेकिन औ रहता है तो आप बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाव। अब प्लस इसमें भी क्या है, वक है, यानी इस पर जोड़ नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक हो जाएगा, यानी पाव प्लस अक क्या बन जाएगा, पावक। बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसको टुकड़ा करते हुए सीखिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्या, पाव प्लस अक, इसको समझिएगा। तब पाओ, तो इसमें जो है उच्चारण आपका आओ आ रहा है कि नहीं, यस, और इसमें क्या है, आ गया। तो कोई भी स्वर होता है इस तरीके से आओ, और कोई भी स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, आब बन जाता है, क्या बन जाता है, आब आई बोलते हैं, आब हो गया। और रहे कोई भी स्वर रहे तो क्या बनता, आप बनता। लेकिन वास्तव में आप देखिएगा ये आ के पूर्वा शब्द जो है इसमें क्या है, प है, तो यहाँ पर क्या होगा, आ के जगह पर जैसे ये रहने दीजिए, ठीक है। अब पा है तो पा से रिलेशन जोड़िएगा नहीं, तो यानी पा प्लस कोची आ, तो ये जो बराबर बनेगा क्या, पा, आई बा है इसमें जोड़ दीजिए, बा हो गया। अभी बाद वाला जो शब्द है इसको लिखिए का,
आई तो इसका तो टर्म जुटिया गया, तो क्या बन गया पावक। इसी तरीक़ा से इसको समझिए, पो प्लस क्या हो जाएगा अन, तो यहाँ पर से देखिएगा क्या है ओ, तो इसमें से आपका क्या ओ निकल रहा है ना, ओ स्वर, अब प्लस इसमें क्या निकल रहा है आ, तो ओ का क्या हो जाता है इसमें तो अब हो जाता है, ठीक। लेकिन आप इसमें क्या पा रहे हैं, ओ के पूर्वा में ओ के साथ ही पा है ना इसमें शब्द, तो पा लीजिए। अब इसमें से क्या है आ है, तो इसमें पा अब प्लस आ जोड़िए तो क्या बनेगा पब बनेगा ना, और उसके बाद क्या अंतिम में ना है तो ना लगा दीजिए तो क्या बन गया पवन, है ना, किसी का नाम का संधि विच्छेद हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, तो स्वर संधि का पूरा एक सारणी बना दिए हैं और इसका एक फॉर्मेट के साथ बना दिए हैं और इसका नियम भी लिख दिए हैं शॉर्ट में, ठीक ना। और इतना ही याद रखिएगा तो आपको जो है स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा, और ज़्यादा करके स्वर संधि से ही पूछा जाता है। तो इतना नियम याद रखते हैं तो सबसे बड़ा यही संधि, बाकी सब सिंपल है, तुरंत खत्म हो जाएगा। इसी में मेहनत करिएगा, ठीक ना। तो देखिए दीर्घ स्वर में क्या होता है, हम विस्तार से ना लिख करके एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए, आ या आ करा वाला रहे है ना प्लस आ या आ रहे तो दोनों मिलके क्या बन जाता आ ही बनता। या फिर दूसरा ने क्या हर्षई या दीर्घई रहे प्लस हर्षई या दीर्घई रहे तो दीर्घई बनता, यानी कोई भी मात्रा रहे इधर दीर्घ में तो दीर्घा मात्रा ही वाला ही बनता है, दीर्घा मात्रा वाला ही बनता है, ठीक है। दीर्घ हर्षई रहे दीर्घई रहे प्लस उसका हर्षई दीर्घई से माने मेल हो तो दीर्घई वाला ही बनता है। इसमें भी देखिए हर्षाऊ प्लस दीर्घाऊ प्लस हर्षाऊ प्लस दीर्घाऊ तो क्या बन रहा दीर्घाऊ ये बनता। और ये री प्लस स्मॉल री बड़ी री क्या होता है मिलान, बड़ी री ही बनता। तो ये दीर्घ संधि को तो सबको याद रहता है, ठीक है। दीर्घ संधि ऐसा देखिएगा तो दीर्घ संधि का ही उदाहरण रहेगा, ठीक ना। और गुण स्वर कैसे हम याद रखते हैं, तो गुण स्वर देखते हैं कि आ के बाद क्या हो गया परिवर्तन हो गया ई आ गया, तो ई जो है जैसे ई में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ गुण बदल गया, तो आ और ई, तो यहाँ पर क्या हो गया आ प्लस ई, ये तीन फार्मूला है, दो चार को याद कर लीजिएगा तो आसानी लगेगा बनाने में। ऐसे फिर इसका मतलब क्या थी बताएंगे ट्रिक पहचानने का कि कैसे पहचाना जाएगा यन संधि है वृद्धि संधि है, ठीक ना। चलिए तो देखिए यहाँ से दीर्घ वाला तो समझ जाएगा कि मात्रा जिसमें बड़ा मात्रा रहे वो दीर्घ स्वर संधि होता है कि नहीं। और इसमें तो गुण स्वर संधि हो गया आ प्लस आ, यानी परिवर्तन देखने को मिला, ठीक ना। जिसमें क्या होगा परिवर्तन देखने को मिला वो क्या हो गया गुण संधि, आ प्लस आ या आ प्लस ई या दीर्घ हर्षई या दीर्घई रहे तो ए बनता, आ या आ प्लस हर्षऊ या दीर्घऊ रहे तो ओ बनता है, ठीक है। और आ या तो आ प्लस री रहे तो क्या बनता अर बनता। और इसी में वृद्धि संधि में क्या होता है, तो ये भी देखिए गुण संधि और ये वृद्धि संधि हो गया, आ या आ प्लस एक आर या आई कार रहे तो क्या बनता आई ही बनता। उसके बाद इसमें देखिए आ या तो आ प्लस ओ या तो औ रहे तो क्या बनता औ बनता। इसमें हर्षई या दीर्घई प्लस कोई स्वर है तो यह हो जाएगा यन संधि में, यन संधि में नामे है ना, यन संधि यन यानी यन बोलते हैं तो कितना मैंने जल्दबाजी लगता है हाँ पे, तो इसमें हाफ होता है, इसमें जब संधि विच्छेद होगा तो इसमें आधा आधा सब बना हुआ रहेगा, तो जिसमें क्या होगा अक्षर जो है शब्द आधा नजर आवे तो वो यन संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा यन संधि। इसमें क्या होता है जो संधि हुआ रहता है वो शब्दों का हाफ नजर आता है, जैसे प्रत्येक लिखे तो बोलेगा ना कि प्रत्येक कौन संधि है, तो इसी से पता चल जाएगा कि आधा मात्रा देखिए आधा शब्द आ गया कि नहीं, तो यही हो जाएगा यन संधि। तो यह भी फिलहाल पढ़ाएं है ना, हर्षई या दीर्घई प्लस कोई स्वर आए तो यह हो जाता, हर्षऊ या दीर्घऊ प्लस कोई स्वर आए तो वह हो जाता, री प्लस कोई स्वर आए तो रा हो जाता। अब इसमें क्या है, इसमें अयादी स्वर संधि में क्या था, अयादी संधि में ए रहे और कोई स्वर आए तो आय हो जाता, और आई रहे तो कोई स्वर आने से क्या हो जाता आय हो जाता। और फिर क्या ओ रहे और कोई स्वर आए तो अब हो जाएगा, और क्या होगा कि औ रहे और कोई स्वर आए तो क्या बन जाएगा अब बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से परिवर्तन होता है। आइए सब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, अब यहाँ उदाहरण देखने में मज़ा आएगा, ठीक है। इतना तो टर्म सीख गया, देखिएगा गौर से, इतना है जो कि आप इसको याद रखिएगा, दीवार में चिपका देना जहाँ पढ़ते हैं लिख करके, इसको अगर याद करते हो तो संधि कंप्लीट हो गया। देखो विस्तार से पढ़िएगा तभी तो शॉर्ट फॉर्म में समझ में आएगा, आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे तो समझ नहीं पाइएगा ना जब तक विस्तार से नहीं पढ़िएगा। तो चलिए देखिए अब जितना पढ़े हैं अब सब मिक्स करके उदाहरण लेंगे, यानी अब सब के सब स्वर संधि के ही अन्य उदाहरण कहलाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ कॉलम बना दिया संधि पर और दूसरा में विच्छेद, और जिन स्वरों में संधि होगा उसे भी दर्शाएंगे ताकि आप सभी को पता चले कि कौन से स्वर में मैंने क्या हो रहा संधि हो रहा। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या उदाहरण लिया अन्याय, तो यहाँ पर क्या किए अन्याय लिए, ठीक। तो अन्याय लिए हैं तो यहाँ पर जो है इस तरीके से बनेगा, अन्य बनेगा कि नहीं, यस अन्य प्लस, देखिए अन्य प्लस से संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आय,
आय कोई शब्द होता है तो आय लिख सकते हैं, हलंत नहीं तो हलंत नहीं दीजिएगा। अब किन स्वरों में हुआ है उसको अब बताना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या हुआ है, गौर से देखिएगा, आ प्लस अब इसमें भी क्या है, आ हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर या में क्या उच्चारण आया, आ का उच्चारण आया, तो आ इसमें आ गया और इसमें फिर प्लस आ है, तो वास्तव में क्या मिलता है, आ बनता है ना, और इसमें आकार वाला भी बना हुआ है। तो ये जो है अगर बोलेगा स्वर संधि के कौन से संधि हुई है, तो दीर्घ वाला हुआ है, क्या है, दीर्घ संधि का नाम भी बताएंगे, पूरे एग्जिट होगा, क्लियर हो जाएगा स्वर संधि के बारे में। आइए दूसरा उदाहरण लेते हैं, इसी में परिवर्तन कर देते हैं। अनियन, क्या किए, अनियन, क्या मैंने लिया, अनियन, या यानी लिख देते हैं ना, अनियान, तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम वैसा ही बनाइएगा। देखिए अन्य हो जाएगा ना, अब प्लस यहाँ पर क्या, अन्य प्लस अन्य बन जाएगा, या अन्य बनेगा। अब यहाँ पर अन्य होगा, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ भी टर्म रहे तो दीर्घाई बनता, इसमें आ छिपा हुआ है ना, हालांकि पढ़ा दिया है, तो या प्लस आ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, या और यहाँ पर आ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका स्वर का हुआ है, ये तो बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, आ, अब प्लस ये भी क्या हो जाएगा, आ, तो किसका मिलान हो गया, दीर्घ का ही हो गया। ये कौन संधि का उदाहरण हो गया जी, दीर्घ संधि का ही हो गया, ठीक है ना। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं, यानी अन्य उदाहरण ले रहे हैं, अब मिला जुला करके पढ़ेंगे बारी बारी से नहीं, अब पूरे के पूरे एग्जाम्पल होगा। अब जैसे उदाहरण ले लिए क्या, आसु आसुरालय, क्या लिए, असुरालय, तो देखिए असुरालय, तो इसको क्या आप लिखिएगा, असुर लिखिएगा, यस। अब अलय नहीं लिखा था, क्या लिखा था, आलय, तो यहाँ क्या हो जाएगा, असुर प्लस आलय, तो यहाँ पर किसका हो गया, रा में आ निकाल लीजिए, आ हो गया, ये स्वर है ये प्लस आ, तो यहाँ क्या हो गया, आ दीर्घा बन गया, किसका उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, यानी बड़ी बड़ी मात्रा जिसमें नजर आए वो दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला उदाहरण देखिएगा, अनाथालय है ना, अनाथालय, अनाथालय, अनाथालय यानी अनाथ, जहाँ अनाथ लोग रहते हैं उसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या टोड़िएगा, हो जाएगा अनाथ, अब प्लस क्या हो जाएगा, आलय, तो यही शुद्ध बड़ी लिखाएगा। अब किन स्वरों में संधि हुआ है, तो यहाँ पर जो है अनाथ, तो आ जाएगा इसमें था में, प्लस आलय में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ, तो क्या बन गया यहाँ पर ही आ, और ये कौन संधि का उदाहरण हो गया, स्वर संधि में दीर्घ संधि हो गया, क्या हो गया, स्वर संधि में दीर्घ संधि हो गया, ठीक है। आप इतना को जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, और उदाहरण ऊपर दिखाते हैं। चलिए देखिए अब लेते हैं क्या, अभीष्ट, क्या लिए, अभीष्ट, अभीष्ट जब उदाहरण लेते क्या बनाएंगे, इस तरीक़ा से लिखेंगे, दीर्घाई बना हुआ, तो यहाँ हर सही कर दिए, अभीष्ट, अभी तो लिखने आ गया, अभीष्ट कैसे लिखा था, तो हर सही पड़ता है, हर सही इष्ट। अभी किन जो है यहाँ पर देखिए जिन स्वरों में संधि हुआ उसको लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या 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 हुआ, हर सही, और ये भी क्या है, हर सही, तो मिलता है तो क्या बनता है, मालूम है ना, दीर्घाई, इसी की जाइएगा बनाते बनाते, तो ये भी क्या हो गया, दीर्घ संधि ही हो गया, क्या हो गया जी, दीर्घ संधि ही हो गया। चलिए अतीब, अब देखिएगा अगला उदाहरण, अतीब, तो यहाँ पर अतीब हो गया, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा अति प्लस ईब, ईब ऐसा लिखता है, ऐसा लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या बन गया, इसमें ती में हर सही हो गया, और प्लस ये हर सही है, तो किसका हो गया, दीर्घाई हो गया, और दीर्घ संधि ही होगा, तो ये वास्तव में क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया ना, कंप्लीट हो गया। देखिए आप हमारे व्हाट्सएप से अगर जुड़े हैं तो हमारे व्हाट्सएप से मतलब कि जुड़े रहिएगा, है ना, और वहाँ पर क्या होगा कि ये सारी उदाहरण का PDF शेयर किया जाएगा। अगर जो नहीं जुड़े हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। चलिए देखिए और है जो कि उदाहरण ले सकते हैं, आत्मोत्सर्ग, क्या हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग, 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 क्या हो जाएगा, आत्मोत्, आधत्य अस्य अज्ञा के ऊपर रा, क्या हो गया, आत्मोत्सर्ग हो गया, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, आत्मोत्सर्ग, तो यहाँ पर क्या हो गया, आ प्लस ऊ हो गया, आ प्लस क्या हो गया, ऊ हो गया, तो आ प्लस ऊ से जानते हैं ना क्या बनता है, ओ बनता है, तो वास्तव में क्या हो गया, ओ बनेगा तो गुण संधि होगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आत्मा, अब प्लस ऊ लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, उत्सर्ग है, उत्सर्ग नहीं ना, उत्सर्ग है ना, तो इसमें जो हुआ है क्या, किसका किसका हुआ है, तो आ, इसमें आ का उच्चारण आया है ना, आ प्लस क्या, ओ, तो क्या बनता है, इसमें ओ बनता है, ठीक है। और ये वास्तव में कौन संधि हो गया, गुण संधि हो गया, ठीक। तो आप लोग जो है क्या कीजिए, फिलहाल जो चार्ट में बनाए हैं उससे याद कर लीजिएगा, जब याद हो जाएगा तो बनाने में मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इतना नियम रूल को याद कीजिए, ठीक है।